गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। तो सुबह के बज रहे 6, उठ जाइए और हम लोग भी उठ ही चुके हैं। तो आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हुआ क्या कि हमारे मनीष भाई को रात में हॉरर ड्रीम आया और जिसके बाद वो की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। तो इसी वो लेकर अभी आगे मैं बताऊंगा ब्लॉग में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ क्या, रात में सब कुछ सही था। मनीष लास्ट टाइम पढ़ रहा था 11 बजे के आसपास। फिर मैं सो गया था, उसके बाद मैं सो गया, ये भी सो गया 12 बजे के आसपास। फिर होता क्या है, सुबह 5 बजे के आसपास इसे ना सपना आता है और सपने में क्या रहता है कि इसने मुझे बताया कि सपने में कोई सुनसान सी जगह होती है बिल्कुल, जहाँ आदमी नहीं रहते हैं, ठीक है, मानव जाति ही नहीं रहती है। वहाँ पे इन्हें चुल होती है जाने की। ये और मैं जाते हैं, ये मुझे भी ले जाता है साथ में क्योंकि अकेले इसकी फटती है, ठीक है। तो हम दोनों जाते हैं उस घर में। 2 जीने होते हैं, एक जीने से मैं ऊपर चला जाता हूँ रूम में, दूसरे जीने से ये महाराज भी कोशिश करते हैं आने की। और एट द एंड होता क्या है कि इनके आगे से कोई हवा निकल जाती है सफ़ेद कपड़े में, लाइक चुड़ैल। तो फिर इनकी थोड़ी सी फटती है, लेकिन फिर ये सोचते हैं नहीं नहीं वहम होगा, और फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, इनके पीछे से फिर से वो निकल जाती है। तो अब भाई क्या, अब तो ये फट ही रही थी। अब इसके बाद ये रोने लगते हैं, ये रोते हैं, मुदित मुदित चिल्लाने लगते हैं। तो ये थी इनके सपने में कहानी। अब इसके बाद आप रियल लाइफ में सुनिए मेरे क्या हालात थे जब मैंने अपने कानों से इनकी आवाज़ सुनी, क्योंकि ये तो इनका ड्रीम था ना, मैं तो यहाँ बगल में सो रहा था। फिर हुआ क्या कि मेरे कानों में आवाज़ आती है रोने की, बचाओ बचाओ करके, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा यार क्या हो रहा है, मैंने सोचा सुबह होगी या मनीष किचन में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा एक बार और आने दो। फिर भाई रोने की आवाज़ आई। फिर इसने बोला थोड़ी देर में मुदित मुदित। तो फिर मैंने ब्लैंकेट से सर निकाला और रूम में पूरा अंधेरा, लाइट ऑफ थी, तो रूम में अंधेरा। अब मेरी भी फट गई भाई, मेरी भी चोट लेने लगी। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने इससे चिल्लाया बहुत तेज। ये रो रहा था बचाओ मुझे, बचाओ 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 ऐसे करके। मैंने इसे चिल्लाया बहुत तेज, मैंने कहा मनीष क्या हो गया, उठो। तब इसने बोला हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा बच गए। मैंने कहा अच्छा चलो बच गया तुम। फिर मैंने इससे लाइट ऑन करवाई, फिर मैंने इसे आराम से बिठाया। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। तो मेन प्रॉब्लम जो हुई थी वो ऐसे, जब हम सीने पे ऐसे चेस्ट पे हाथ रख के सो जाते हैं ना, दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रख लेते हैं, तो वो लाइक ऐसे हो जाते हैं, वो चोक हो जाते हैं। और तो कभी भी गाइस, कभी भी मेरे भाइयों ऐसे हाथ चेस्ट पे रख के सीने पे हाथ रख के मत सोना, क्योंकि इस तरह से अगर आप सोते हो तो आप रात में डर जाओगे। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ आज हमारे मनीष के साथ। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, और इसके साथ होता रहता है ऐसा। ये मुझे 2-3 बार डरा चुका है रात में। इसी वजह से मैं इस अपना बेड और इसका बेड एक साथ जोड़ता नहीं हूँ। पता नहीं भाई इसको सपना आया मेरा ऐसा करते, क्या भरोसा भाई इनका। इसीलिए भैया अपना अलग अलग रहो। तुम आवाज लगाओ मुदित आ जाओ, मैं आ जाऊंगा बचा। मनीष भाई ये क्या है, साले अपने बेड पे जाओ, मेरे बेड पे क्यों चढ़े हो। कौन है भाई ये, कौन? अरे मनीष कातिल निगाहें। नहीं तो भाई तुम अपने बेड पे जाओ, मेरे बेड पे क्यों पड़े हो मेरे पे डर लगता है भाई। आज ये रात में सुबह उठ के 5 बजे कह रहा मुदित 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 बचाओ बचाओ मुदित। अबे क्यों, कैसे सोते हो, किस वजह से हो जाता है बताओ, बताओ तो। मैं सो रहा था गाइस कभी ऐसे करके मत सोना, वरना कहीं आप भी रात में मुदित मुदित चिल्लाओ और मैं हर जगह जा नहीं पाऊंगा। अच्छा तुम्हें बेटा सपने में भी इतना याद था कि मुदित ही बचा सकता है, मम्मी नहीं आएंगी बचाने। हाँ सपने में तुम्हें इतना याद था अच्छे से। हाँ चलो तो अब ऐसे सोओगे, क्योंकि हर 10-15 दिन में तुम्हें ये हो जाता है। अब ऐसे मत सोना, ठीक है। डरने की क्या बात है, माँ दुर्गा जिसके साथ हैं। जय हो दुर्गे माँ।
बस इतना, ठीक है। तो आई होप ये कहानी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।